Hello everyone. So today we are going to study the brachial plexus. ब्रेकियल प्लेक्सस का ये डायग्राम से पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रेकियल प्लेक्सस का इजी वे में समझेगा। अब सबसे पहले तो ब्रेकियल प्लेक्सस का डिफाइन देखते हैं, मतलब ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है। कोई भी एक नर्व है, ये पूरा एक नर्व है, उसका ब्रांचेस है, यहाँ से आगे जो है नर्व निकलेंगे, जैसे कि मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, इससे निकलते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रेकियल नर्व कहाँ से ओरिजिनेटेड होता है, तो ये ओरिजिनेटेड होता है ये जो दिख रहा है C5, C6, C7, C8 और T1, ये यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। मतलब ये C5 से लेके C8 तक, C5 से लेके C8 तक और T1 से ओरिजिनेटेड होते हैं। ठीक है, जो C5 और C8 है ये सर्वाइकल स्पाइनल नर्व है और ये जो T है ये थोरैसिक स्पाइनल नर्व है। तो ये सबसे पहले तो यहाँ से ओरिजिनेट होता है। अब यहाँ पे इसका डिफाइन लिख सकते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सस इज द नर्व प्लेक्सस दैट डिराइव फ्रॉम द वेंट्रिकल साइड। अब ये वेंट्रिकल साइड से डिराइव होते हैं ऑफ द लोअर फोर सर्वाइकल एंड द थोरैसिक। ओके, अब इसका जो ब्रेकियल प्लेक्सस का जो है ना कंपोनेंट पे आता है। अब जो ब्रेकियल प्लेक्सस में कंपोनेंट होते हैं तो वहां पर कौन कौन से तरीके के कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है रूट। रूट का मतलब क्या होता है, कहाँ से कोई चीज ओरिजिनेटेड होती है। तो यहाँ पर ये जो रूट है, जो ये रेड कलर का सर्कल दिख रहा है, दिस सर्कल, ये रूट है। ठीक है, दिस इज द रूट, ये रूट है ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। तो ये है होता है रूट, ये रूट है ब्रेकियल प्लेक्सस का। तो रूट समझा, तो रूट में ये जो C5 से लेके C8 और T1, ये इतना रूट में आएगा। रूट के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है ट्रंक। अब ये जो होता है ये क्या होता है, तो ये जो है ना रूट अपने आप को, ये जो रूट है C5 और C6, ये अपने आप को C5 प्लस C6 देखते हैं, C5 प्लस C6 ये अपने आप को कंबाइन कर लेंगे और ये अपर बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो C7 है ये मिडल है, तो यहाँ पर ये मिडल वाला बना लेगा। उसके बाद C8 और प्लस C1 ये मिलके लोअर बना लेंगे। तो ये अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक और लोअर ट्रंक में डिवाइडेड है। तो ये तीन ट्रंक में डिवाइडेड, अपर, मिडल और लोअर। तो ये जो अपर, मिडल और लोअर दिख रहा है ये होते हैं ट्रंक। ठीक है, तो रूट अपने आप को जो C5 C6 है वो अपने आप को ज्वाइन करके अपर बना लेते हैं, C7 मिडल बना लेता है और जो C8 और T1 है वो अपने आप को मिलके लोअर बना लेता है। अब जो नेक्स्ट है वो, अब ये जो सबसे पहले तो रूट, ठीक है, रूट से कन्वर्ट हुआ ट्रंक में। अब ये जो ट्रंक है, ट्रंक से कन्वर्ट होगा डिविजन में। अब इनके जो ट्रंक है ये अपने आप को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये अपने आप को डिवीजन, नेक्स्ट कंपोनेंट है ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस का डिवीजन। अब ये जो डिवीजन है, डिवीजन में कैसे कन्वर्ट होता है, तो ये अपने आप को डिवाइड कर रहा है एंटीरियर और पोस्टीरियर में। ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर में ये तीन डिवाइड होता है, अपर, मिडल और लोअर, और ये डिवाइड होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर। अब देखते हैं ये अपर ट्रंक, देखते हैं ये अपर ट्रंक है, दिस इज द अपर ट्रंक। अपर ट्रंक दो इसमें डिवाइड हो, ए और ये वाला जो रेड वाला है, दिस रेड वाला, इसको बोलेंगे पी। तो ये दो इसमें डिवाइड हो गया, एक तो ए में डिवाइड हो गया और एक ए में डिवाइड हो गया और एक हो गया डिवाइड पी में। ठीक है, एक ए में डिवाइड हो गया और एक पी में डिवाइड हो गया। अब जो नेक्स्ट वाला है मिडल वाला, मिडल वाला भी दो इसमें डिवाइडेड है, ऊपर वाला ए और ये वाला जो रेड वाला है, दिस इज द पी। तो मिडल वाला भी दो इसमें डिवाइड होगा, ए एंड पी। अब जो लोअर वाला है, ये लोअर वाला है, इसमें भी डिवाइड हो गया पी और ए, तो ये भी दो इसमें डिवाइड हो गया, ए एंड पी। तो ये एंटीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड है। तो डिवीजन समझा, सबसे पहले तो रूट बना, रूट को ट्रंक में, ट्रंक को डिवीजन में। अब जो डिवीजन है वो आगे कॉर्ड्स में कन्वर्ट होगा। तो जो डिवीजन है वो कॉर्ड्स में कन्वर्ट होगा। अब ये जो कॉर्ड्स क्या है, तो जो ए है,
अब जितने भी ए है, सपोज दिस इज द ए और ये तीनों आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो पी है, ये वाला पी, ये वाला पी और ये वाला पी, ये तीनों आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो ये रेड पी है, ये है और ये आपस में ज्वाइंट हो गए। उसके बाद ये वाला ए और ये वाला ए आपस में ज्वाइंट हो गया। तो ये ज्वाइंट होके अभी जो कॉर्ड्स है, ये दो कॉर्ड्स में बना लिए जो कि डिवीजन कॉर्ड्स में ज्वाइंट होगा। अब जो नेक्स्ट वाला है फोर्थ हो गया। अब जो फिफ्थ है, अब ये जो कॉर्ड्स है ना, ये लैटरल, मीडियल और ये कॉर्ड्स तीन उसमें डिवाइड हो गया, लैटरल, मीडियल और जो है पोस्टीरियर। अब जो पी है, सब पी साथ में आ गए तो पोस्टीरियर कॉर्ड बन गया, ठीक है। ऊपर वाला जो है वो लैटरल बन गया और जो नीचे वाला कॉर्ड है वो बन गया मिडल कॉर्ड, ठीक है। ऊपर वाला लैटरल कॉर्ड, नीचे वाला मिडल कॉर्ड और पी जो तीनों आपस में जुड़े वो बन गया पोस्टीरियर कॉर्ड। तो कॉर्ड के डिवीजन होगा। अब जो कॉर्ड है वो डिवाइड होंगे इनटू दी ब्रांचेस। अब जो कॉर्ड है ये ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। अब ब्रांचेस में कैसे डिवाइड होते हैं ये देखते हैं। तो ब्रांचेस में जो है कॉर्ड्स डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पर बहुत तरीके की ब्रांचेस होती है, वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। तो ब्रांचेस को अलग से हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इतना कॉन्सेप्ट समझा कि रूट जो है वो ट्रंक में डिवाइड हुआ, ट्रंक फिर डिवीजन में हुआ, डिवीजन फिर कॉर्ड में कन्वर्ट हुआ, कॉर्ड फिर ब्रांचेस में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। एक बार वापस से एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद हम लोग जाएंगे ब्रांचेस पे। तो ये देखो यहाँ पर ये सब रूट है, दिस रूट को हम लोग ने ट्रंक में कन्वर्ट किया, अपर, मिडिल और लोअर। ट्रंक फिर डिवाइड हुआ एंटीरियर पोस्टीरियर में, एंटीरियर पोस्टीरियर में वो डिवाइड हो गए इनटू दी कॉर्ड। तो ये जो फर्स्ट वाला है वो लैटरल कॉर्ड बन गया, उसके जो नीचे वाला है वो मिडिल कॉर्ड और जो पोस्टीरियर सब जुड़ गया वो बन गया पोस्टीरियर कॉर्ड। अब इसके बाद जो ब्रांचेस है वो देखते हैं। अब ब्रांचेस जो है वो ब्रांचेस मतलब जो यहाँ पर ट्रंक, लैटरल कॉर्ड, मिडल कॉर्ड और पोस्टीरियर कॉर्ड में से जो नर्व्स बाहर निकले, मतलब ये वाला जो लैटरल कॉर्ड है इसमें से कुछ नर्व्स ऐसी निकलेंगी, ट्रंक में से कुछ नर्व्स निकलेंगी, मिडल कॉर्ड में से नर्व्स निकलेंगी, ये सब नर्व्स यहाँ से अराइव्ड होती है। तो सबसे पहले जो ट्रंक है, ट्रंक में से दो नर्व निकलती है, एक तो सब स्कैपुलर नर्व और एक सब क्लैविकुलर नर्व। अब ये जो नर्व है सब स्कैपुलर, ये स्कैपुलर मसल्स की नर्व है और जो सब क्लैविकुलर है ये पेक्टोरल एरिया की नर्व है। उसके बाद लैटरल कॉर्ड में नर्व जो है मस्कुलोक्यूटेनियस और पेक्टोरल निकलती है, मिडल कॉर्ड से अल्नार और मिडल जो क्यूटेनियस नर्व, क्यूटेनियस का मतलब होता है जो स्किन एरिया पे नर्व सप्लाई करती है, मतलब सुपरफिशियल स्किन एरिया पे सप्लाई करती है, तो वो होती है। उसके बाद होता है पोस्टीरियर में रेडियल और एक्सिलरी नर्व। तो ये जो नर्व्स है ये यहाँ से अराइव्स होती है और फिर ये आगे अपना मसल को सप्लाई करती है। तो दैट्स ऑल फॉर द ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस का दैट्स ऑल फॉर द ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस का इतना ही था जो हम लोग ने स्टडी कर लिया। थैंक यू फॉर इट। और जो इसके नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके ले सकते हो। थैंक यू।